बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल है, तरके की तकसीम किस तरतीब से हो। पूछने का मंशा ये है कि अगर मरने वाले ने कोई माल छोड़ा है तो पहले किसको दिया जाए, पहले फ़ुक़रा को दिया जाए, पहले तरका दिया जाए यानी फ़ुक़रा को दिया जाए, पहले रिश्तेदारों को दिया जाए, या पहले मस्जिद को, मदरसे को, या इसकी तरतीब क्या होना चाहिए। इसकी तरतीब ये है कि सबसे पहले जब मरने वाले का इंतकाल होता है तो उसने जो भी माल छोड़ा हो, सबसे पहले उसके तजहीज़ व तकफ़ीन में उसका माल लगता है। तरके की तक़सीम यानी क़र्ज़ अदा करने से पहले और वरसा में तरका बँटने से पहले वो, और इसी तरह अगर किसी को उसने वसीयत की है तो उससे पहले सबसे पहले उसका हक़ है कि उसका तजहीज़ व तकफ़ीन। और आज के दौर में इसमें ठीक ठाक खर्च हो जाता है, यानी आम हालात में आप ये मान के चलें कि 5-6 हज़ार रुपये, बड़े शहरों में तो तकरीबन 10-15-20 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। ये वहाँ है जहाँ जगह ख़रीदी नहीं जाती, लेकिन जहाँ बाकायदा कब्रिस्तान की जगह भी अब बिक रही हैं और वो भी हमेशा के लिए, कुछ दिनों के लिए बिकती हैं, तो वो और ज़्यादा खर्च होता है। खुलासा ये कि ये भी एक रकम है, अगर 10-15 हज़ार रुपये भी खर्च हो रहा है तो ये एक रकम होती है। तो सबसे पहले जो बंदे ने छोड़ा है, मरने वाले ने, उसके पैसे से तजहीज़ व तकफ़ीन का होगा, कफ़न, और फिर उसके बाद जो भी उसके अखराजात होते हैं, चाहे किसी का कर्ज़ क्यों ना बाकी हो। हाँ, अब अगर कोई वारिस ईसार कर दे, बहुत से बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं हम अपनी तरफ से किए दे रहे हैं और तरके से कोई लेना देना नहीं, वो बढ़ जाएगा, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ज़ाब्ते के रूह से सबसे पहले जो है वो मरने वाले का कफ़न और उसके दफन का इंतज़ाम, क़ब्र और जो उसमें लवाज़िमात हैं उसमें सबसे पहले रख। उसके बाद जो कुछ भी बचा है उसमें कर्ज़ अदा किया जाएगा। अब अगर कर्ज़ से कुछ बचता है तो फिर आगे की बात है, और अगर कर्ज़ से नहीं बचता तो फिर मामला ख़त्म हो जाता है, फिर वर्सा को कुछ नहीं मिलेगा। हमारे इसकी बड़ी कोताही होती है कि कर्ज़ अदा ना करके उसके वर्सा उसमें से बांट लेते हैं, और वो सोचते हैं मरने वाला मर गया, किसको क्या देना है। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अच्छे बच्चे, अच्छे औलाद अता किए हैं और ज़िम्मेदार और बाकायदा, तो वो हज़रात इसका ऐलान भी कर देते हैं कब्रिस्तान में भी और वैसे भी कि भाई अगर किसी का कुछ बाकी हो हमारे वालिद साहब पर हमें, तो वो हमसे ले ले। ये सआदतमंद बच्चों की अलामत है। और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नज़र गड़ाए रहते हैं, इधर इंतकाल हुआ और उधर वो किसका कर्ज़, किसका क्या, वो बाकी हो तो ना बाकी हो तो वो जल्दी से फ़िक्र में होते हैं कि जल्दी बढ़ जाए। लेकिन ये तरकीब सही, ये सूरत हाल सही नहीं है। मरने के बाद तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद जो कुछ बचेगा वो कर्ज़ अदा किया जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि सारा का सारा माल कर्ज़ में निकल जाए तो फिर वर्सा को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर कर्ज़ के बाद भी कुछ बच गया, हम मिसाल के तौर पर समझाते हैं आपको, मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए उसने छोड़ा। अब 1 लाख में 10 हज़ार रुपये उसके तजहीज़ व तकफ़ीन में निकल गए, अब 90 हज़ार बचे। ठीक है, 90 हज़ार में 20 हज़ार जो है वो उसके 30 हज़ार आप मान लें हिसाब बनाने के लिए, 30 हज़ार उसके निकल गए कर्ज़े में, तो अब 40 हज़ार रुपये में नहा हो गए, अब बचे 60 हज़ार रुपये। अब अगर उसने कुछ वसीयत की है कि मस्जिद में दे दिया जाए या मदरसे में दे दिया जाए या फ़ला गरीब को दे दिया जाए, तो ऐसी शक्ल में 1/3 से वसीयत नाफिद होगी। यानी अगर 60 हज़ार अब बचा है तो चाहे जितनी ज़्यादा वो वसीयत कर दे, वो 20 हज़ार से ज़्यादा में वसीयत नाफिद नहीं होगी। हाँ, अगर कम है, 20 हज़ार से कम है, तब तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर 60 हज़ार उसने उसके बच्चे बाद में तरके में, और वो मान लीजिए कि 30 हज़ार की वसीयत करता है, तो ये वसीयत नाफिद नहीं होगी, 20 ही हज़ार में वसीयत नाफिद होगी, मस्जिद, मदरसा, फ़ुक़रा जिसको भी। और वसीयत में जो उसका वारिस बन रहा उसको वसीयत करना सही नहीं है। उसके बाद जो कुछ बचता है फिर वो तरका बटेगा, उसके जो बच्चे हैं और जो उसके वर्सा बनते हैं उनको वो तरका बटेगा। तो इख्तिसार के तौर पर आप एक बार सुन लें कि सबसे पहले मरने के बाद जो बंदे का माल होता है उससे उसकी तजहीज़, तकफ़ीन, कफ़न, दफन, वो सारे लवाज़िमात। उसके बाद जो बचा फिर उससे कर्ज़ अदा किया जाएगा। फिर अगर कर्ज़ की अदायगी के बाद कुछ बचा है तो 1/3 यानी 33%, 1/3 से तो फिर उसकी वसीयत पूरी की जाएगी। अगर 1/3 या 1/3 से कम वसीयत है तो कोई मसला नहीं है, और अगर वसीयत उसने ज़्यादा की कर दी है तो फिर उसमें वसीयत नाफिद नहीं होगी, 33.33 तक ही वसीयत नाफिद होगी। और फिर उसके बाद जो बचेगा वो वर्सा में तकसीम होगा।
और वसीयत वारिस को सही नहीं होती। जो हमारा वारिस बनता है मरने के बाद बन रहा है उसको वसीयत करना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, वो वसीयत शरई नुक्ता नज़र से नाफिद नहीं होगी।